गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आ गई हूँ अपने घर इस वक्त मुजफ्फरपुर में, और ये सुबह सुबह मुझे छत पे आके राइजिंग सन को देखना बहुत अच्छा लगता है। और सुबह का व्यू देख सकते हैं कितना मस्त है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एक अच्छी सी मतलब एकदम मीठी मीठी जो धूप है ना वो खिली हुई है। और यहाँ पे ग्रीनरीज वगैरह आप देख सकते हैं दूर, मतलब मन एकदम शांत हो जाता है यहाँ पे आके। और छत पे से आने के बाद मैं यहाँ पे अपना चाय जो है वो गर्म करके पी रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे जो हेल्पर है वो सबको बेड टी ही दे देता है और सारे लोगों को आदत है बेड टी की, बट मुझे आदत नहीं है। मैं थोड़ा सा हाथ मुंह धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद ही चाय पीती हूँ। और आप लोग जो पहले से देख रहे हैं मुझे तो वो जानते हैं, मैं पटना में भी मेरी यही रूटीन है। और इसके बाद शुरू हो गई मेरी स्टडी की रूटीन। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पा रही जितना मैं पटना में पढ़ती थी 8 घंटे 10 घंटे, तो यहाँ पे वैसा माहौल ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो एक, अगर आप नीचे जाओ तो आप वहीं पे रह जाओगे। जैसे कभी कुछ काम आ गया, फिर थोड़ा बैठ के बात करने लगे तो हो ही नहीं पाता, इसलिए मैं ऊपर आ जाती हूँ। बट यहाँ पे भी नहीं होता है, क्योंकि आपको खाना खाने जाना है, नाश्ता करने जाना है, चाय पीने जाना है, तो ये सब मतलब चाय तो यहाँ पे रूम में मिल जाती है, बट फिर भी नाश्ता वगैरह करने के लिए तो जाना ही पड़ता है नीचे। और वहाँ पे जाइए तो फिर थोड़ा फैमिली है ना, तो आप इन्वॉल्व हो ही जाओगे। बट फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि कुछ पढ़ लूँ। तो अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। इसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई की है, चूँकि अभी मैं रिवीज़न कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो शेड्यूल होता है, फर्स्ट स्लॉट होता है, उसमें मैं सारी चीज़ सब्जेक्ट की रिवीज़न करी। तो अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म की हूँ और फिर ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रही हूँ। इसके अलावा मैं जो अभी ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है 75 क्वेश्चन वाला, वो भी कर रही हूँ। बीपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग कर रही हूँ। तो मेरा मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ को लेकर चलूँ, बट देखिए कितना हो पाता है। बहुत ज़्यादा तो अच्छे से सीरियसली नहीं हो पा रहा है। और ऐसा है ना कि अभी तो होली तक मुझे यहीं पर रुकना है, तो यहाँ पर भी करना ही पड़ेगा, ऐसे मैं छोड़ तो नहीं सकती हूँ। आई होप आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि घर पे अभी सारे लोग, हॉस्टल भी बंद हो जा रही है, तो मतलब 8 से लेके 17-18 तक हॉस्टल भी बंद है, तो जाकर कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो बार बार यहाँ वहाँ जाने के चक्कर में पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। फिर अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके जैसे मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि मेरी दीदी केक बना रही है, और वो बहुत अच्छा केक बनाती है। इनफैक्ट कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मैं उसकी बहन हूँ, क्योंकि मुझे खाना बिल्कुल नहीं बनाना आता है, और मेरी दीदी उतना ही ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ डिनर और लंच बनाती है। मतलब बहुत अच्छा अच्छा, आप डेज़र्ट बोलिए, केक बोलिए, कुकीज़ बोलिए, वो सब कुछ बनाती है अच्छा अच्छा। तो ये एक चॉकलेट केक बनाई है और एक नॉर्मल वैनिला केक बनाई है, और ये देखिए उसकी आइसिंग वगैरह कर रही है। तो मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं सीख लूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा घर में तो एक आदमी है ही बनाने वाला, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है बनाने की। तो ये देखिए फाइनली केक हमारा बन के रेडी हो चुका है, और बहुत ही अच्छा और डिलीशियस केक बनाती है। ऐसा नहीं जो मार्केट में मिलता है एकदम बकवास सा केक, मतलब आप एक बार और खाओगे ना तो इसको एक बार खाने के बाद आप बाहर का केक ही खाना भूल जाओगे। इतना टेस्टी और एकदम होता है लेस क्रीम वाला, जो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा क्रीम क्रीम डाल देता है। और ये उसके टॉपर्स को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारे जो आइटम आते हैं वो सब कुछ ये रखती है। ये नोज़ल्स वगैरह है केक पे डिज़ाइन बनाने के लिए, क्रीम वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये हमारा केक बनकर तैयार है, और ये ऑर्डर का केक है। जैसे जो आसपास मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ये केक बहुत अच्छा बनाती हैं, तो उनका अगर कुछ किसी बच्चे का बर्थडे रहा या एनिवर्सरी रहा तो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए बना दीजिएगा, तो मेरी दी बना भी देती है। इसलिए ये देखिए कितना खूबसूरत केक बन के तैयार है।